बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में फॉल 2021 के एडमिशन का आगाज़ कर दिया गया है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, क्या फिफ्थ सेमेस्टर में भी डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तुम अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आपको स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और एडमिशन प्रोसेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको हम होम अप्लाई की सर्विसेज दे रहे हैं। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ आपको बैंक चलान भी सर्विसेज देते हैं कि आप बैंक में हम उनसे ऑनलाइन चलान भी पे करवा सकते हैं। अगर ये सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें और इंशाल्लाह हम अप्लाई करने के बाद आपको तमाम इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम फुल सेटिस्फैक्शन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास पीएचडी, एमफिल, एमएससी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मिड में हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास वो प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो आफ्टर बीए बीएससी आप कर सकते हैं। एग्रोनॉमी है हमारे पास, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी है, एंटोनोमोलॉजी है, फूड साइंसेज है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स अब आपके सामने अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सारा कुछ आपके सामने प्रोग्राम को डिस्कस किया है कि आप अप्लाई करना तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर सर्च करना है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे वेबसाइट ओपन होगी तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर पे क्लिक कर देना। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इस पे क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की वेबसाइट पे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मजीद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे नॉन एडमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स का अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है, आप इसको फीस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम का। इसी तरह आपने बीएस का भी चेक करना है तो इसी तरह आपने चेक करना है। यहाँ पे एडमिशन स्केड्यूल के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई 27 जुलाई है, वो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। ठीक है, आपने इस बात को घबराना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ, ये पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। अब बात करते हैं हम बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। बीएस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना, तो आप बैक साइड पे आ जाएं। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बैचलर अपना एंटर करना, सिलेक्ट करना है, या डिप्लोमा के लिए करना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट करें। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें, पासवर्ड और रीड पासवर्ड आप टाइप करके साइन अप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन लाइक आपने आईडी कार्ड जो नंबर इंटर किया आपने वही आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने आईडी कार्ड नंबर इंटर किया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं अपना पासवर्ड जो मैंने लगाया था वो मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पासवर्ड डज नॉट मैच, मैं इसको देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है। ठीक है, 48881415, यहाँ पे आके पासवर्ड आपने यूज करना है। पासवर्ड जो आपने लगाया था वही मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे एक जो मैंने पासवर्ड सेट किया था, यहाँ पे आके लॉग इन कर लेता हूँ। कैसे लॉग इन करूंगा, मेरे पास उनका जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, वो मेरे पास ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, नेट के स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। आपने इसी तरह इसका फॉर्म को ओपन करना है। जैसे फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्ली तरीके से यहाँ पे चीजें एग्जिस्ट कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉगिन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है। मैंने अभी ही 1 मिनट पहले ही अकाउंट क्रिएट किया, अब हम दोबारा अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आपको भी बात अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसी तरह दोबारा अकाउंट क्रिएट कर लेना आपने। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आके आईडी कार्ड नंबर एग्जिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह करना है, 48881415। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है आपने, जो वैलिड मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके अगेन पासवर्ड आपने रीटाइप करना है। इसी तरह आप पासवर्ड रीटाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे साइन अप कर देना है आपने, ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने फॉर्म जो है उनका सबमिट हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म जो है लॉगिन आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे अब आपने यहाँ पे अकाउंट अपना करना है क्रिएट, तो लॉगिन आपने किया था। ठीक है, 48881415। उसके बाद यहाँ पे आके आपने पासवर्ड अपना सेट कर लेना, जो आपने पासवर्ड यूनिक सा लगाया था। यहाँ पे आके मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
जैसे लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने उनका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसी तरह अपना फॉर्म ओपन कर लेना। यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म मेरे सामने ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, मिस्टर मोहम्मद, यहाँ पे आके आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, कौन से पंजाब में आपकी जो है बर्थ हुई है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। उसी के बाद आपके यहाँ पे आके डिटेल इन्फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद मैं आप सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं ऐड कर रहा क्योंकि बड़ा टाइम लग जाएगा इस चीज़ को ऐड करने में, तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड अप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन अब अवेलेबल जो हम करते हैं फॉर PhD एंड ओनली MPhil, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका सारा रिकॉर्ड जो है PhD प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ये PhD फॉर्म इंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सारी डिग्री इंटर कर लेंगे। यहाँ पे आके मैं बात करता हूँ गैट के हवाले से, यहाँ पे गैट का रिजल्ट ऐड किया जाएगा, ठीक है। आप जैसे ये रिजल्ट सारा कुछ डाटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने प्रोग्राम्स आ जाएंगे। यहाँ पे एडमिशन डिटेल के हवाले से बात की जा रही है, ठीक है। आपने एडमिशन डिटेल में इसमें अप्लाई कर लेना। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कैटेगरीज करनी है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं BS माइक्रोबायोलॉजी में करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में करना चाह रहा हूँ BS एग्री साइंसेज करना चाह रहा हूँ, फोर्थ ऑप्शन में करना चाह रहा हूँ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे सिलेक्ट फोर्थ, यहाँ पे ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ। जैसे इस पे करूंगा यहाँ पे मैं प्रिंट चलाने के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे प्रिंट चलाने के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, चलान देख लेता हूँ कौन से बैंक का चलान है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेव आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे सामने चलान का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चलान 1000 का चलान है, ठीक है। 4 प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। ये अभी तक अपडेटेड आएगा, ठीक है। आज मैंने प्रिंट किया है, ड्यू डेट जो है वो 24 अगस्त तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, इसको बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चलान जो आप बैंक में जाकर चलान प्रिंट सबमिट करवाएंगे, आपने यहाँ पे बैंक का नाम देना है, ब्रांच नेम देना, चलान नंबर देना, डिपॉजिट डेट देनी है, अमाउंट देना। उसके बाद यहाँ पे सेव फी डिटेल आपने यहाँ पे सेव करके उसके बाद सबमिट कर देना और आपका जो फॉर्म है वो फुली सबमिट हो जाएगा। इट्स मीन कि आपको प्रॉपर प्रोसेस मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस किया गया, सेमेस्टर फी डिटेल, यहाँ पे PhD प्रोग्राम के भी आ रही है। यहाँ पे एक दिन बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो होप सो कि आपको एक प्रॉपर मेथड जो डिस्कस किया गया आपको इजीली समझ आ चुका होगा। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।